सुरेंद्र जी, नौकरियों पर पहला हक अमेरिकन का हो, भारतवंशियों को कितना चिंतित होने की जरूरत है। इलीगल इमिग्रेशन तो उतना बड़ा चिंता का सबब हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है, लेकिन कम से कम नौकरियां, जो अमेरिकन जॉब का ड्रीम है, जो सपना है हिंदुस्तानियों का होता है, तो उसके लिए भी एक खतरे की घंटी है ट्रंप के आने से, या नहीं? हाँ, देखिए वो घंटी तो लगातार बज रही है और वो घंटी इसलिए बजती है कि दुनिया भर में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह की नई जॉब्स आ रहे हैं हर तरफ। वो स्ट्रगल चल रही है कि कैसे स्किलिंग हो हर देश की भाई जॉब्स के लिए। दैट्स ओवरऑल राइट। तो सेकेंडली यस, अमेरिका भी उसी फेज से गुजर रहा है, इंडिया भी गुजर रहा है। तो अमेरिका में भी किस तरह की इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी और उनकी क्या नीड्स होंगी, किस तरह के स्किल्स की जो कि इंडिया सप्लाई कर सकता है। एक इसका अंदाजा हम ऐसे देख सकते हैं कि एलन मस्क अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर पार्टनर बन गया वर्चुअली ट्रंप का। तो इसका मतलब टेक इंडस्ट्री को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। बाय द वे उसमें इंडिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है स्पेस की। हमारी इसरो लो कॉस्ट बड़ी मेजर इनोवेशंस करती है और मस्क का जो बिजनेस है स्पेस में, स्पेस एक्स एंड ऑल, बहुत बड़ा है। तो आई सी डाउन द लाइन इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप अदर दैन जो भी सेक्टर्स हैं इन स्पेस विद अमेरिका। दैट्स वन। सेकेंडली सॉरी, मैं ये कहूंगा ओवरऑल भारत और अमेरिका रिश्तों में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो फर्क पड़ेगा इमीडिएट, वो ये पड़ेगा कि मोदी जी का जो 1 पॉइंट प्लान है फॉर पीस इन यूक्रेन, स्टॉप द वॉर, उस प्लान को मोमेंटम मिलेगा। मोदी जी ने इस प्लान में 1 पॉइंट प्लान में पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, फिर बाइडेन से मिले अमेरिका में, फिर जेलेंस्की से मिले न्यूयॉर्क में और वापस आके फिर पुतिन से मिले ब्रिक्स में। तो मोदी जी ने एक राउंड ऑफ कंसल्टेशंस कर दिया है अपना। अब अगर हैरिस होती तो भारत जो भी चलता उसका कुछ होता, बट अब ट्रंप है और ट्रंप भी वॉर रोकना चाहता है। वो तो कहता है मैं ओथ लेने से पहले ये वॉर रुकवा दूंगा। तो ऐसे में डेफिनेटली यस, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी अब अपना सेकेंड राउंड ऑफ कंसल्टेशंस करेंगे क्विकली, क्योंकि ये चीजें 2-3 राउंड्स में डिस्कशंस होकर के होगा ना कभी जब ये बैठेंगे जी। जो भी। तो आई थिंक एक कॉन्क्रीट इनफैक्ट इन कमिंग डेज और मंथ्स वी शुड बी एबल टू सी दैट। दैट्स वन। सेकेंड, क्विकली जो ट्रंप करेगा, देखिए कोई भी नई सरकार आती है वो ये पॉलिसी, जैसे अभी बात हो रही है इमिग्रेशन की, जॉब्स की, ये वो, ट्रंप वो तो सब करेगा ही, बट सबसे पहले जो ट्रंप करेगा वो ये करेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बंदों को फायर करेगा। उसे ये है कि मैं पॉलिसी बना देता हूं, मैं ऑर्डर दे देता हूं, पर मेरा ऑर्डर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं करती। ये उसका एक्सपीरियंस है पिछली 2017 की सरकार का। तभी उसे वो कहता है डीप स्टेट, कि हमारी एफबीआई में, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में भी जी। डिप्लोमेट्स हैं, हमारी मिलिट्री में ऐसे जनरल्स हैं, मैं उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने मेरा बात नहीं मानी। सीरिया में इसने बोला विड्रॉ करो, उन्होंने बहाने देके टाल गए। तो ये सबसे पहले उस पर करेगा कि मैं उनको एलिमिनेट निकालूं जॉब से, मैं अपने बंदे बिठाऊं, ताकि मैं जो ऑर्डर दूं वो आगे तो चले। नहीं तो ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज बनाता रहेगा, जॉब्स की बनाएगा, जिन जिन चीज बनाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, स्पेस की, डिफेंस की, अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के ही लोग इसे वो इसके ऑर्डर्स को आगे नहीं ले गए या उसको किसी लीगल ब्यूरो रेड टेप में फंसा दिया, जिसको ये डीप स्टेट कहता है। बाय द वे वो इतनी डीप नहीं है, इतनी घातक नहीं है, बट फिर भी है वो। तो इसको सबसे पहले, और इनका पूरे कैंपेन का प्रॉमिस है, इनका है कि 20 तारीख की शाम को, पहले दिन की शाम को, कोई भी एम्बेसडर्स जो बाइडन ने अपॉइंट किए हैं, कोई ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, उन सबको रिजाइन कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। इस तरह के इनके मेमोस तैयार हैं। तो पहला कदम विद इन द फर्स्ट वीक विल बी इस तरह के स्टेप्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा। फिर धीरे धीरे और चीजें जो भी आएंगी दैट विल बी सीन। सो दैट्स व्हाट आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए, तो आपने डीप स्टेट का जिक्र किया है और डीप स्टेट का जिक्र बांग्लादेश के तख्ता पलट में भी आया और शेख हसीना ने बधाई दी है। डॉक्टर भरत बरई, हिंदुस्तान के लिए ये सब जानते थे कि शेख हसीना एनी डे एनी टाइम एक बेटर हम नेबरहुड कंट्री में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे। अभी फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वहां पर, चाहे हिंदुओं की हो या फिर भारत से रिश्तों की हो, तो वे कंसर्न है। तो वहां पर कुछ बदलाव आप देखते हैं?
डॉक्टर बरे, आई थिंक आपका ना साउंड म्यूट है। सॉरी। जी। यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको बेचकर पाकिस्तान में भी सत्ता का बदलाव किया था, इमरान खान को भी जेल में पहुंचाया है। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है अमेरिका में, उसमें भी अभी बंटवारा हो गया है, प्रो इमरान खान है और एंटी इमरान खान। बांग्लादेश में अभी ज़्यादा लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बांग्लादेशी भी हैं, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, डोनाल्ड को भेजा और बांग्लादेश में सत्ता का बदलाव करवाया, यू डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ नहीं रहेंगे। देखो, भारत की जो भारतवंशी कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है वो बिल्कुल जागृत है, जैसा प्रिया जी ने बताया, और भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध जो भी कुछ पहले हो रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके साथ कमला जी ने, वो अभी नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम वहाँ कुछ भी एक्टिव होंगे। दूसरा, यूएस कांग्रेस में जो स्पीकर हैं मिस्टर जॉनसन, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन पहले। उन्होंने बोला कि वो भी हिंदू और भारतीय लीडर्स के साथ यहाँ मिलने चाहते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा भारतीयों के लिए अप्रोच कर रही है। तो इसीलिए भारत के विरुद्ध जो कोई करेगा वो हम अपना प्रयत्न करेंगे कि नहीं होवे। और जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती है और अभी और ज़्यादा बनेगी, और भारत और अमेरिका के रिश्ते और बढ़ेंगे। जी। तो ये जो एंटी इंडिया सब चल रहा था, सीए के बारे में, फार्मर के एजिटेशन के बारे में, कश्मीर के बारे में, वो अब आप देखेंगे कि बहुत कम हो जाएगा।